औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HLP टेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स यूसेज ऑफ MS वर्ड इन शॉर्ट क्लिप। एक शॉर्ट क्लिप में आपको बताऊंगा कि बेसिक यूसेज ऑफ MS वर्ड क्या है। तो ये मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, ये हमारी क्लास का हिस्सा नहीं है। हमारी क्लास अभी MS पावर पॉइंट पे है, तो मैं ये MS वर्ड पे एक शॉर्ट क्लिप बना रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है संडे को मैं क्लास की वीडियो अपलोड नहीं करता, तो मंडे को इसकी वीडियो क्लास की अपलोड होगी, यानी कि कल दिन 1 बजे तक। जो आपको 1 बजे का पता है, इसका जो 1 बजे का टाइम है। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। MS वर्ड कैसे डाउनलोड करना है, अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिधर से आपने जस्ट 1 क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। वो कंप्लीट उसमें डिटेल है। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। MS वर्ड मैंने ओपन कर लिया हुआ है। अब मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने कुछ भी इधर लिखना है, तो आप ऐसे ही लिखना शुरू कर दें। जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ AHLP टेक, ठीक है। अब इसको आपसे अगर कोई मिस्टेक हो गया, आपने इसको अरेज करना है, तो आप कैसे करेंगे? बैक स्पेस, लेफ्ट एरो की और इधर बैक स्पेस प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब इसका जो स्टैंडर्ड साइज है वो 11 भी है और 12 भी यूज़ होता है। तो आप अगर 11 यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो अगर आपने 12 करना है, Ctrl A से सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के मेथड कितने हैं? पहला मेथड ये है, Ctrl A करें तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। लेकिन आपने सारा टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं करना, आपने सिलेक्टिव सिलेक्ट करना है। तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप कर्सर होल्ड करें उस एरिया तक जिधर तक आपने सिलेक्शन करनी है। अगर आप कर्सर से नहीं करना चाहते तो आप अपना कर्सर उधर रखें जहां से आपने सिलेक्शन स्टार्ट करनी है। तो शिफ्ट प्रेस करें और लेफ्ट एरो की प्रेस करें जहां तक आपने सिलेक्शन करनी है। अगर आपने लेफ्ट टू राइट सिलेक्शन करनी है तो आप कर्सर राइट पे रखेंगे, राइट टू लेफ्ट करनी है। जहां से भी आपने सिलेक्शन करनी है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो आप कर्सर उधर रखें और अपोजिट साइड पे शिफ्ट और कर्सर को यूज़ करें। तो इस तरीके से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो आपने कॉपी पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं इधर से क्रोम से कोई भी एक चीज़ ले आता हूँ कॉपी करके, जैसा कि तो यहाँ ही मैं सर्च कर रहा हूँ। यहाँ से कोई भी टेक्स्ट कॉपी करके मैं वर्ड में पेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको जो हेडिंग देना चाहते हैं, मैं पहले इसको ये हेडिंग देना चाहूँगा। इसको Ctrl C से कॉपी कर रहा हूँ। एक तरीका है, सिलेक्ट करूँ टेक्स्ट, Ctrl C प्रेस कर दूँ कीबोर्ड से। Ctrl और C को इकट्ठा प्रेस करना है। ये नहीं कि पहले आप Ctrl को होल्ड करें और फिर Ctrl को छोड़ दें और C को दबाएं, ऐसा नहीं करना, आपने दोनों चीज़ों को इकट्ठा प्रेस करना है। तो अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको मोबाइल पे कॉपी करने के लिए Ctrl C नहीं मिलेगा। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, इस पर राइट क्लिक करें, कॉपी कर लें, और मोबाइल्स पे जो ऑप्शन होते हैं, आपने किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना है, आप उसको होल्ड करें, लॉन्ग प्रेस करें उस पर, लॉन्ग प्रेस करेंगे, आपने जहाँ तक टेक्स्ट को कॉपी करना है सिलेक्शन आ जाएगी आपके पास। जैसा कि ये आ गई, जैसे कि मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ,
तो जहाँ तक आपने कॉपी करना है वहाँ तक ले आएँ कॉपी करके, अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं। तो जैसे ही आप सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आपने कॉपी करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, क्या करना है, वहाँ आप कॉपी पे क्लिक कर दें। और यहाँ मैं राइट क्लिक करूँगा तो इसको कॉपी कर दूँगा। मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ। तो आपने जिधर पोस्ट करना है आप उसको कंट्रोल V से पोस्ट कर सकते हैं पेस्ट। तो अगर आप कंट्रोल V से नहीं करना चाहते तो आप राइट क्लिक करें। इधर आपको ये कॉपी नहीं हुआ अभी, तो आपने जिधर उसको पेस्ट करना है, जिधर आप उसको रखना चाहते हैं, जैसे अगर सेंटर में रखना है, राइट लेफ्ट, जिधर भी आपने इसको रखना है, कंट्रोल V से भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कंट्रोल Z करूँगा। कंट्रोल Z किया, वो फिनिश हो गया है। मैं इसको राइट क्लिक करके पेस्ट करूँगा। ये आपके पास पेस्ट के ऑप्शंस हैं, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के, ठीक है। इसको मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया है। इसके पास मज़ीद ऑप्शंस हैं पेस्ट के, आपने इनको नहीं करना। मर्ज फॉर्मेटिंग, कीप टेक्स्ट ओनली, क्या आपने सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करना है, इसके साथ कुछ और चीज़ें भी कॉपी हो जाती हैं। समटाइम इमेजेस वगैरह भी उसमें होते हैं, लोगोज वगैरह होते हैं, तो आप इधर पेस्ट कर दें। तो जो फॉर्मेट उधर लगा हुआ है, जो इस पे इफेक्ट लगे हुए हैं, एज इट इज़ ये इस तरह कॉपी होगा इधर, लेकिन आप कीप टेक्स्ट ओनली करेंगे तो इसके फॉर्मेट्स वगैरह भी फिनिश हो जाएंगे। अब जैसा कि ये उन्होंने 18.5 इसका साइज रखा हुआ है, तो आप इसका अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कीप टेक्स्ट ओनली, तो आपके पास ये जो एक वर्ड का फॉर्मेट होता है ये उसमें आ जाएगा, जैसे कि 11 बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग होती है 11। तो आपने पेस्ट के इसमें ऑप्शन मौजूद हैं, इस तरह आपने कॉपी पेस्ट करना है। फर्ज करें ये आपकी हेडिंग है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसको कर्सर से नहीं सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं कीबोर्ड से सिलेक्ट करूँगा, या फिर माउस से भी कर सकता हूँ। माउस से ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये जो शॉर्ट क्लिप बना रहा हूँ ये मोबाइल और लैपटॉप दोनों के लिए मौजू हो, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ये कीज़ वगैरह नहीं लगेंगी। वहाँ आपने जो भी करना है आपको उसके लिए वहाँ ऑप्शंस शॉर्टकट कीज़ नहीं, आपको मैनुअल करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसकी सिलेक्शन माउस से की है। तो मैंने मोबाइल पे सिलेक्शन का तरीका ऑलरेडी बताया है, आपने उसे होल्ड करना है और आपको ड्रैग कर ले उधर तक जिधर तक आपने इसको कॉपी या पेस्ट करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं इसको हेडिंग है ये मेरी, मैं इसको 14 देना चाहता हूँ, और मोस्टली हेडिंग्स बोल्ड होती हैं। तो बोल्ड करने के लिए एक तरीका तो ये कि मैं कंट्रोल B से इसको बोल्ड कर लूँ। इसको मैं सिलेक्ट किया, वैसे सिलेक्शन इसकी कीबोर्ड से लैपटॉप से इजी है, सिर्फ कंट्रोल A करें और सिलेक्ट हो जाए। अच्छा, मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, इधर भी मैं इसको शॉर्टकट की कंट्रोल B लगाऊँ तो बोल्ड हो जाएगा, लेकिन मोबाइल पे आपको इधर नीचे ऑप्शन मिलेगा बोल्ड करने के लिए, लैपटॉप पे आपको इधर ऊपर ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं इसे। इटैलिक अगर आप तिरछा टेक्स्ट करना चाहते हैं कंट्रोल I कर लें, नहीं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। मोबाइल पे आपको ये ऑप्शन इधर नीचे मिलेंगे और सेम ऐसे ही ऑप्शन होंगे, BIU लिखा होगा, जैसा कि ये U अंडरलाइन के लिए है। और अगर आप स्ट्राइक थ्रो करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। स्ट्राइक थ्रो आपको इधर से भी नज़र आ रहा है, इसका फंक्शन क्या है, और इधर से भी नज़र आ रहा है। अंडरलाइन भी आपने लगाया हुआ है इसको, और स्ट्राइक थ्रो भी अगर आप चाहते हैं अंडरलाइन डिसेबल कर दें तो ये स्ट्राइक थ्रो आ गया, यानी आपके टेक्स्ट के सेंटर में एक लाइन आ जाती है इस इफेक्ट से, इस ऑप्शन से। तो बेसिक्स इसका यही है।
लेकिन मतलब ये सिर्फ आपको बेसिक यूज़ आप करना चाहते हैं। मज़ीद अगर आप सीवीज़ नहीं क्रिएट करने, वैसे आप असाइनमेंट्स वगैरह क्रिएट करना, तो कॉपी पेस्ट करना या राइट करना, इधर कुछ भी लिख लें, जैसे AHLP टेक इज़ माई यूट्यूब चैनल, जैसे आप इधर लिखना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें, इतना एरिया स्ट्राइक थ्रू फिनिश कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको मज़ीद टेक्स्ट का बता देता हूँ। कॉपी उसका भी सेम मेथड है। ये एरिया मैं पूरा कॉपी करना चाहता हूँ, जिधर तक आपने कॉपी करना है, सारे का सारा 50 पेज हैं, 10 पेज हैं, जितने भी हैं आपने, ये इधर तक कर लेता हूँ मैं। अब इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ और कॉपी कर रहा हूँ। अब मैं MS वर्ड में जाके इसको सेम मेथड से पेस्ट कर दूंगा। इधर मैं कंट्रोल V करूँ या राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूँ इसको, ये पेस्ट ऑप्शंस। तो इधर मैं पेस्ट किया है, ये आप देख रहे हैं, जिधर हाइपर लिंक वगैरह, जिधर लिंक्स उन्होंने दिए हुए हैं, ये सारे लिंक्स हैं जो ब्लू आ रहा है एरिया। अगर आप इसको ऐसे रहने देंगे तो ये सारा जो है ना, लिंक्स भी, उसके लिंक्स वगैरह जो भी हैं, जो फॉर्मेट्स उन्होंने दिए हुए हैं, उसी में आएगा। जैसा कि ये 1412 में लिखा हुआ है, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको पहले बताया है, कीप टेक्स्ट ओनली। कीप टेक्स्ट ओनली कर दिया है, लेकिन मैंने जो यहाँ इफेक्ट लगाए हुए थे, बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू, वो सारे इस पे लग गए हैं। अब इसका एक तरीका ये है, मैं कंट्रोल Z करूँ, ठीक है, कंट्रोल Z करके मैं इसको एक स्टेप बैक जाके अगेन इन ऑप्शंस को डिसेबल करके फिर इसको पेस्ट करूं और क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूं। दूसरा इसका तरीका ये है कि जितना भी टेक्स्ट है उस सारे को मैं सिलेक्ट करूं। अब मैं इधर से अगेन अगर सिलेक्ट करूं, कंट्रोल A से इजीली सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन जो आपको तरीका मैंने बताया है मोबाइल के लिए, आपने वही तरीका करना है। आप देख लेना आपकी रिक्वायरमेंट, आप मोबाइल पे हैं या लैपटॉप पे हैं, उस हिसाब से। मैं अगर इसको अब ऐसे करके सिलेक्शन इसकी लेके जाऊं तो इसमें खासा टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। ये मोबाइल के तरीके में मैं कोशिश कर रहा हूँ, मोबाइल पे भी आप इस तरह हैंडल कर सकते हैं इसको। ये सारा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसका साइज़ जो आप सारे का देना चाहते हैं, जैसा कि मैं इसका 11 साइज़ दे रहा हूँ, तो ये नीचे वाली सिलेक्शन नहीं की हुई मैंने, इसको मैं स्ट्राइक थ्रू इसका फिनिश कर दिया, आप देख सकते हैं। ये अब स्ट्राइक थ्रू नहीं है, इसको मैं अनबोल्ड कर दिया, इसको अन इटैलिक कर दिया। कुछ टेक्स्ट इसमें इटैलिक था, कुछ अंडरलाइन था, कुछ इसमें बोल्ड था, कुछ स्ट्राइक थ्रू। तो मैं चेक कर लेता हूँ, अंडरलाइन टेक्स्ट तो नहीं था, कोई नहीं था। अंडरलाइन टेक्स्ट होता बीच में तो मैं जैसे ही इधर क्लिक करता तो सारे का सारा अंडरलाइन उसकी फिनिश हो जाती, लेकिन वो नहीं था, मैंने क्लिक किया तो वो लग गया, अब फिनिश हो गया। और ये जो रेड लाइन आ रही है, इससे आपने घबराना नहीं है, ये रेड लाइन का मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक, ये स्पेलिंग मिस्टेक दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है पॉसिबल कि आपने जो इधर लिखा है वो वाकई उसके स्पेलिंग गलत हो। इसका मतलब ये है, रेड लाइन का मतलब, अच्छा ये मैंने नीचे वाला एरिया सेलेक्ट नहीं किया, इस वजह से इस पे फॉर्मेट क्लियर नहीं होगा। क्लियर फॉर्मेटिंग का एक तरीका और भी है, सिलेक्ट करके आप इधर क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दें, जितने भी उस पर फॉर्मेट्स लगे होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि मैं इसको अब कंट्रोल A कर रहा हूँ और इसको क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सारे एरिया का फॉर्मेट्स क्लियर हो गए हैं। और जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो हो गई है। तो ये ग्रीन लाइन का क्या कंसेप्ट है, तो
ये रेड लाइन का कंसेप्ट, ग्रीन का, ब्लू का, इधर ब्लू लाइंस आ नहीं रही लेकिन हम ले आएंगे ब्लू लाइंस। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपके अगर असाइनमेंट बना रहे हैं तो आपके मार्क्स की कटिंग ना हो, या आपने अपने बॉस को असाइनमेंट सबमिट करनी है या फिर फाइल सबमिट करनी है, तो इस वजह से यानी ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। अब ये देख लें आप, ये रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन का क्या मतलब है? रेड लाइन का मतलब है कि स्पेलिंग मिस्टेक है आपके। जैसा कि मैं इधर लिखता हूँ टेक, टेक का मैं एच नहीं डालूँगा, स्पेस, ये उसने ऑटो करेक्ट कर दिया उसको। ठीक है, मैं वैसे कुछ स्पेलिंग ऐसा लिखने की कोशिश करता हूँ। एप्पल, एप्पल लिखा है मैंने, इसने रेड लाइन दे दी है। कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस इसकी वो की है शॉर्टकट की। मैं एडोल्स्ट्रेटर में कंट्रोल प्लस से जूम होता है ना, तो इस वजह से कंट्रोल प्लस का किया है। अच्छा ये देखें आप, रेड लाइन है, इसको मैं इधर से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको नज़र आए। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक के वजह से अगर जो लाइन आती है वो रेड लाइन होती है। जैसा कि इधर एप्पल का स्पेलिंग मिस्टेक है। अब एक तरीका ये है कि मैं इधर इसका स्पेलिंग ठीक कर लूँ तो रेड लाइन ठीक हो गई है। अगर आपको इसकी स्पेलिंग नहीं पता, लेट्स सपोज, तो आप इधर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, तो आपको ये सजेस्ट कर देगा आप क्या लिखना चाह रहे हैं। एप्पल भी बनता है, अप्लाई भी बनता है, जो भी है। तो आप अगर एप्पल लिखना है या अप्लाई लिखना है, जो भी, आप इसको राइट क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एप्पल की है सिलेक्ट, तो ये रेड लाइन चली गई है। और ये ग्रीन लाइन क्यों आती है? लेकिन आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, हो सकता है आप जो लिख रहे हो उसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो फिर भी बोल रहा हो, रेड लाइन दे रहा हो, आप बोले मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, ये फिर भी प्रॉब्लम कर रहा है। उसका रीज़न ये होता है, इसके बैकएंड में जो डिक्शनरी है ना, वो डिक्शनरी में वो वर्ड नहीं होता। जो जो वर्ड्स इसकी डिक्शनरी में सेव हैं उनका तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो बता देगा आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, रेड लाइन से आपको बताएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके स्पेलिंग ठीक होते हैं फिर भी रेड लाइन आ जाती है। जैसा कि मैं इधर लिखूँ, कुछ चीज़ें लिखने की कोशिश करता हूँ। ये खारियाँ, खारियाँ इसके स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन ये इसने फिर भी रेड लाइन दे दी है। जो चीज़ें मैंने इसके डिक्शनरी में ऐड की हुई हैं ये उसके साथ नहीं देगा, लेकिन जो मैंने ऐड नहीं की हुई उसके साथ ये रेड लाइन देगा, या फिर ये पहले से इसकी डिक्शनरी में ऐड है। वो आप खुद डिक्शनरी में कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है रेड लाइन क्यों आती है। अब खालियाँ इसके एक्यूरेट स्पेलिंग आप इधर गूगल से देखें, खारियाँ, तो आपको ये खारियाँ के स्पेलिंग एक्यूरेट है, इधर नज़र आ रहे हैं ये खारियाँ। तो लेकिन ये फिर भी रेड लाइन दे रहा है। उसका रीज़न ये है कि इसकी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है। जैसा कि नेम्स का वर्ड नाम नहीं होता, जैसा मैं इधर लिखता हूँ, तो ये रेड लाइन दे रहा है। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। फिर भी ये रेड लाइन दे रहा है। तो एक अगर मैं इसकी रेड लाइन रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, तो वैसे तो ये मुझे इधर सजेस्ट भी कर रहा है। इनमें से कोई एक तरीका ये कि मैं इसको इग्नोर कर दूँ। अब मैं इग्नोर कर दिया है, तो अब इग्नोर ऑल करना है हमने। इसको इग्नोर ऑल किया है, अब ये इसके साथ रेड लाइन नहीं आएगी। इग्नोर ऑल किया है तो अब इसके साथ रेड लाइन नहीं आई,
सिर्फ इग्नोर करने से नहीं काम चलेगा, वो फिर सिर्फ एक वर्ड का करेगा, एक टेक्स्ट का करेगा, एक कैरेक्टर का। तो इस तरह से एक तरीका तो मैंने आपको बताया, इग्नोर ऑल करके रेड लाइन रिमूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इस वर्ड को अपने डिक्शनरी में ऐड कर लें, जैसा कि मैं आपको इधर ये अपने डिक्शनरी में मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। इसमें मैं राइट क्लिक करूँगा तो इधर ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन आ रहा है। अब ये डिक्शनरी में वर्ड ऐड हो चुका है। अब मैं इधर हैदर लिखूँगा तो इट मे बी पॉसिबल ये अब रेड लाइन ना दे, लेकिन इसको मैंने इसको ऐड टू डिक्शनरी किया है। अब इसके पास रेड लाइन नहीं आएगी, एक सूरत में आएगी, एक सूरत में नहीं आएगी। वो मैं आपको दोनों सूरतें बता देता हूँ इसकी। जैसा कि मैं इधर अली हैदर अगेन लिख रहा हूँ। अब ये हैदर के साथ रेड लाइन नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने इसको ऐड टू डिक्शनरी किया हुआ है, इस वजह से नहीं आई। तो मैं इधर अगेन हैदर लिख रहा हूँ। अब ये हैदर के पहले वाले हैदर के साथ नहीं आई, इसके साथ आ गई है, लेकिन मैं इधर सेंटर में कुछ और लिख रहा हूँ। मैं अली लिख रहा हूँ, फिर हैदर लिख रहा हूँ। अब ये रेड लाइन नहीं आई। इधर मैंने सेम स्पेलिंग लिखे हैं, इधर नहीं आई। इधर सेम स्पेलिंग लिखे हैं, इधर आ गए हैं, इधर नहीं आई। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये कि ये रेड लाइन सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक को इंडिकेट नहीं करती, ये रिपीटिंग वर्ड्स को भी इंडिकेट करती है। जैसा कि हैदर मैंने इधर 2 दफ़ा लिख दिया तो इसने रेड लाइन दे दी है। ये क्यों आ रही है? अगर आपने एक वर्ड 2 दफ़ा लिखना पड़ जाए तो फिर आप इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, इग्नोर कर दिया तो वैसे ये रेड लाइन अगेन आए तो इट्स मीन के रिपीटिंग वर्ड्स की है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो या फिर आपको ये चेक करने का बोलता है कि आप चेक करें कि आपने वर्ड्स 2 लिख दिए हैं। शायद समटाइम इंसान को नहीं पता चलता, लिख देता है। तो ये रेड लाइन स्पेलिंग मिस्टेक को भी इंडिकेट करती है और रिपीटिंग वर्ड्स को भी करती है। अब इधर आती है ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन हम खुद इधर लिख लेते हैं। तो ग्रीन लाइन क्यों आती है? ये ग्रामेटिकल मिस्टेक में आती है, और ये बजाय इसको मैं डिटेल में आपको बताऊं, ये सिर्फ ग्रामर का अगर आपका इशू हो तो फिर आपकी ग्रीन लाइन आती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या फिर आपने फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखना हो तब भी ये ग्रीन लाइन आ जाती है। जैसा कि आपको इधर नजर आ रहा है, the red line indicates a misspelled word, the green line indicates a grammatical error। तो ये ग्रीन लाइन रेड लाइन दोनों चीज़ें हो गई। तो रेड लाइन भी हो गई, ग्रीन भी हो गई। ब्लू लाइन MS वर्ड में 2010 में नहीं आती, लेकिन ये जो इससे लेटेस्ट वर्जन्स हैं उनमें ये ब्लू लाइन भी आती है। ब्लू लाइन इसलिए आती है अगर आपने स्पेस कहीं पे ज़्यादा दे दी है, रिक्वायर्ड स्पेस से ज़्यादा दे दी है, तो इस वजह से ब्लू लाइन आती है। तो इसके बाद और चीज़ें देख लेता हूँ मैं बेसिक्स में और क्या है। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, 108% मैंने इसको रखा हुआ है। कंट्रोल A कर रहा हूँ और बैक स्पेस से सबको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ मैं, कॉपी करके यहाँ से कंट्रोल C, पेस्ट। इसको होम पे आ रहा हूँ। तो आपके लिए जो फॉन्ट रिक्वायर है, समटाइम असाइनमेंट्स में लिखा होता है कि आपने ये वाला फॉन्ट यूज़ करना है, ये साइज़ यूज़ करना है, तो आप यहाँ से साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि इसको मैं सिलेक्ट करूँगा,
इसका साइज़ 11 है, तो मेरे पास इधर 8 से लेकर 72 तक आ रहे हैं साइज़। लेकिन अगर मैं मैनुअल इंटर करना चाहूँ तो मैं इधर क्लिक करके बैक स्पेस करूँगा, तो अब इधर मैनुअल इंटर करना चाहूँ तो इधर 72 तक है ना वहाँ, तो मैं इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 15 नहीं है इधर, या फिर 24 तक है ना, 25, यानी मैनुअल अगर आपने इंटर करना है तो आप यहाँ से मैनुअल इंटर कर सकते हैं। तो कंट्रोल Z कर रहा हूँ 1 स्टेप बैक जाने के लिए। तो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप। बाकी एक और चीज़, आपने जो हेडिंग लिखनी है या कोई भी आपने चीज़ पेज के स्टार्ट पे है जो भी लिखना है आपने, तो आपने अगर सेंटर में लिखना है तो उसके लिए आपके पास एक तरीका तो यह कंट्रोल E करें आप, तो आपका कर्सर सेंटर में आ जाएगा, ये खुद ही सेंटर में लिखेगा। तो दूसरा तरीका ये, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, यहाँ से इस ऑप्शन को सेंटर को मैं अगर सेलेक्ट करूँ तो अब मैं जो भी लिखूँगा वो सेंटर में आएगा। AHLP टेक। अगर आपने कुछ राइट पे लिखना है, कुछ लेफ्ट पे लिखना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल L करेंगे तो आपके पास लेफ्ट में चला जाएगा, नहीं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अगर राइट पे लिखना है तो कंट्रोल R भी कर सकते हैं और इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सम टाइम हमें लिखनी पड़ती हैं हेडिंग्स, या तो मोस्टली सेंटर में या लेफ्ट पे राइट पे भी कभी। तो ये अलाइन भी हो गया। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक, लास्ट 2 आई थिंक, इमेज इंसर्ट करना हो तो उसके लिए आपने पहले इंसर्ट पे आना है, फिर आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है। आपने इधर से कोई पिक्चर, मैं इधर डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, अपनी जो इमेज मैंने सेलेक्ट करनी है वो मैं इधर ले आता हूँ। तो इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया है। अब इसको मैं अगर मूव करना चाहूँ तो ये मूव नहीं होगा। मोबाइल मेट में भी पॉसिबल ये मूव हो जाए, लेकिन लैपटॉप पे ये मूव नहीं हो रहा। मैंने इसे इंसर्ट किया है, ये अब मूव नहीं हो रहा। इसका रीज़न क्या है, इसकी हमें पहले सेटिंग चेंज करनी है, फिर ये मूव होगा, वरना ये नहीं होगा। मूव कैसे करना है, हमने रैप टेक्स्ट करना है, तो इसको करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ, जिधर मर्जी मूव करूँ। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, Z कर रहा हूँ, ठीक है। ये बैक स्टेप की है, ठीक है। इसको आप मूव कर सकते हैं। अगेन बता दूँ, रैप टेक्स्ट में आपने जाना है, इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो ये फिर टेक्स्ट के बिहाइंड रहेंगे। ये अभी देखें आप, टेक्स्ट इसके आगे आ रहा है और ये बिहाइंड है, तो इसको आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ गया। अगर आप यहाँ से इसके बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, इफेक्ट लगाना चाहते हैं, ब्लैक बॉर्डर, तो आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इसका कलर वगैरह। पिक्चर इफेक्ट लगाना चाहते हैं आप, इधर से मैं ये 3D ग्लो, रिफ्लेक्शन शेडो, तो ये कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। तो इसके बाद और कोई ऑप्शन देख लेता हूँ पिक्चर का। बेसिक्स में यही आता है, अगर आपने क्रॉप करना है तो आप क्रॉप कर सकते हैं इसको। जैसा कि मैंने ये क्रॉप इमेज पे क्लिक किया पहले, ये अब येलो हो गया, इट्स मीन ये टूल एक्टिव हो गया। अब इसको आप जिधर तक आपने क्रॉप करना है उधर तक कर लें क्रॉप। जैसा कि मैं इसको
इतना क्रॉप कर रहा हूँ। तो इस तरीक़ा से आप अपनी इमेज क्रॉप कर सकते हैं। समटाइम आपको असाइनमेंट वगैरह के लिए कुछ ऐसा इमेज चाहिए होता है जब आपको स्पेसिफिक एरिया चाहिए साइड पे, उस पर कुछ और चीज़ें भी होती हैं, तो आप इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। तो इसका फ्रेम मैंने फिनिश कर दिया है। अब मज़ीद अगर आपने इसको क्रॉप करना है तो आप इसको ऐसे भी क्रॉप कर सकते हैं, इसको ऐसे एडजस्ट करके। मज़ीद भी आपको इधर क्रॉप के कुछ ऑप्शन मिलेंगे, क्रॉप टू शेप, जैसा कि ये इमेज, इसको मैं जूम करता हूँ, आपको फिर नज़र आएगा। ये कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो क्रॉप टू शेप अगेन कर रहा हूँ। ये इस तरह से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। कोई शेप भी देना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें वैसे बेसिक्स में यही है। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है, इसका इफेक्ट भी फिनिश कर दूंगा मैं। अब मैं इसका जूम आउट कर रहा हूँ। अब हम चलेंगे बॉर्डर्स की तरफ, टेबल की तरफ। बॉर्डर्स बेसिक में नहीं आते, तो मैं आपको टेबल्स का शॉर्ट सा बता देता हूँ। ऐसे तो टेबल भी काफ़ी लेंथी टॉपिक है, क्योंकि इसमें वर्ड में टेबल में राइटिंग करते हुए काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, तो इस वजह से बहुत लेंथी टॉपिक है। तो इसको मैं सिर्फ बेसिक इसका यूज़ आपको बता देता हूँ। तो इंसर्ट में जाना है आपने, होम में इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाके आपको टेबल सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से इसका जो आपने इसके टेबल के ऊपर नहीं क्लिक करना, आपने इसका ये जो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये छोटा सा एरो, इधर आपने क्लिक करना है। तो इसके बाद आप इसको इस तरह से जितने ऑरेंज बॉक्सेस होंगे, आप इसको माउस पॉइंटर से जिधर जितने आपने कॉलम्स, जितने आपको रोज चाहिए, तो आपने उस हिसाब से आपने इसे इंसर्ट कर लेना है। आप इसको माउस पॉइंटर को जिधर जिधर मूव करेंगे उस हिसाब से इसके कॉलम्स और विड्थ आते जाएंगे। अगर आप इसको इंसर्ट टेबल करना चाहते हैं तो आप इधर इसको मैनुअली एंटर करेंगे। आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स जितने चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज चाहिए, जैसे मुझे 7 कॉलम्स चाहिए और 5 रोज चाहिए। और आप इधर से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो, और यहाँ आप इसको खुद डिफाइन कर सकते हैं। ये इंचज़ में आ रही है 1.2 इंच, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो पे होता है। बाकी ये कुछ और ऑप्शंस हैं। ऑटो फिट टू कंटेंट्स, जो आपने कंटेंट होगा, जैसा कि जितना लेंथी कंटेंट होगा, जितना शॉर्ट होगा, ये उस हिसाब से उसको ऑटो फिट करता जाएगा। ये विंडो के हिसाब से इसको ऑटो फिट करेगा। तो मैं इसको फिक्स पे कर रहा हूँ, ऑटो पे ओके कर रहा हूँ। ये हमारे पास आ गए। मज़ीद आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मुझे स्टाइल नहीं चाहिए। आप इसकी शेड देना चाहते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है हमने सिर्फ हेडिंग एरिया को शेड करना है, तो मैं इसको सिर्फ फर्स्ट लाइन को इसको शेड करूँगा। ये शेड हो गया। बॉर्डर्स, इसको आप बॉर्डर्स देना चाहते हैं, मतलब इसका बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, तो आपको जैसा चाहिए आप उस हिसाब से इसको पहले सिलेक्ट करें। अगर आपने सिर्फ फर्स्ट रो में करना है तो फर्स्ट, ये शेड है इसलिए आपको इधर नज़र नहीं आ रहा कि इसकी चेंजिंग क्या हुई है, तो मैं इसको सिलेक्ट ऑल करूँगा। अब मैं इसका
बॉर्डर चेंज करूँगा, राइट बॉर्डर बॉक्स जो इसका राइट साइड है ना वो हाइड हो गया है। अगेन इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं डिज़ाइन में जाऊँगा, बॉर्डर्स, ये आपको इधर नज़र आ रहा होगा, इनसाइड बॉर्डर। अब ये इनसाइड है, ये इसका फिनिश हो गया। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट पे जा रहा हूँ, टेबल, इसको मैं ज़रा कर्सर को नीचे ले आता हूँ। अब मैं इधर टेबल पे आता हूँ। आप यहाँ से खुद भी टेबल ड्रा कर सकते हैं, जैसा कि ये यहाँ से ये अपनी मर्जी से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। तो मज़ीद इसमें कुछ इरेज़र, ये आप कुछ इरेज़ करना चाहते हैं तो आप इसको इरेज़र से इरेज़ कर सकते हैं। बाकी ये बॉर्डर लाइंस वगैरह, ये इसकी विड्थ है 6 पॉइंट। यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं डबल लाइन आ रहा है। तो मैं होम पे जाऊंगा, अच्छा अब इसके नीचे आपने एक लाइन ड्रा करनी है। तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है, आप शेप्स में जाएं, आप यहाँ से कोई लाइन ड्रा कर लें शिफ्ट के साथ। ठीक है, आप इसका कलर ब्लैक कर लें, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है, आपने लाइन ड्रा करनी है, इंटर प्रेस कर रहा हूँ, इंटर प्रेस करने से आप नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाते हैं। एक तरीका ये, स्पेस आप प्रेस करते रहें स्पेस, फिर आप नेक्स्ट लाइन पे जाएं। तो दूसरा तरीका ये, आप इंटर प्रेस करें, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए। और आप चाहते हैं इधर आप स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लें, जैसे मैं इधर लिखूँगा, कुछ लिखता हूँ इधर, इसको जूम कर रहा हूँ, इधर कुछ लिखा है मैंने, हम नेक्स्ट लाइन पे आ गया हूँ मैं। अब मैं इधर 3 बैक स्पेस कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस किया, मैं अंडरस्कोर ड्रा कर रहा हूँ। अंडरस्कोर क्या होता है? अंडरस्कोर ये आपके नीचे एक लाइन जो आती है ना, ये वाली लाइन, अगर ये सेंटर में जो लाइन आती है उसे माइनस कहते हैं, हाइफन भी कहते हैं। शिफ्ट प्रेस करके नीचे लाइन जो ड्रा होती है उसे अंडरस्कोर कहते हैं। 3 लाइंस ड्रा कर रहा हूँ, यानी कि अंडरस्कोर 3 हो गए। अब इंटर प्रेस किया है, इंटर की प्रेस करने से ये लाइन ड्रा हो गया। इधर लिख रहा हूँ होल वर्ड। ठीक है, तो ये लाइन भी आप इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। बाकी ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो।